नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसे स्टॉक का एनालिसिस जिसका नाम आपने शायद सुना भी होगा, जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। ये कंपनी इंडियन रेलवे के लिए वैगन्स, कोचेस, बोगीज और ब्रेक सिस्टम बनाती है। मतलब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बैकबोन का हिस्सा है। अब अगर हम फंडामेंटल देखें तो कंपनी के नंबर बिल्कुल धमाकेदार हैं। पीई रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से कम है, मतलब वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रही है। आरओई 17% एंड आरओसीई 21.5%, मतलब कैपिटल एफिशिएंसी ज़बरदस्त है। पिछले 5 साल में सेल ग्रोथ 98.4% और प्रॉफिट ग्रोथ 125%, मतलब कंपनी ने मोमेंटम बनाया हुआ है। पीईजी रेशियो 0.45, मतलब ग्रोथ के मुकाबले में स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड लगता है। प्रमोटर होल्डिंग 68%, करंट रेशियो 1.96 और इंटरेस्ट कवरेज 8.78। ये सब बताते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग पोजीशन में है। दोस्तों, कंपनी के नंबर इतने सॉलिड हैं कि एक ही वीडियो में सब समझाना मुश्किल है, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं एंड एक एक करके हर फंडामेंटल को डिकोड करते हैं, वो भी डिटेल में। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले फंडामेंटल की, जो कि है पीई। कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री के पीई से कम है, यानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यूएशन मैट्रिक है। ये रेशियो बताता है कि मार्केट ₹1 के प्रॉफिट के लिए कितना पैसा देने को रेडी है। अब अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज से कम हो तो इसका मतलब है स्टॉक अपने पीएस के मुकाबले में सस्ता मिल रहा है। और जुपिटर वैगन्स का पीई रेशियो भी इंडस्ट्री से कम है, मतलब इन्वेस्टर के लिए एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सिर्फ लो पी देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये तभी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर माना जाता है जब कंपनी के फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग हो। इसका मतलब एक ही मैट्रिक पे आप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जुपिटर वैगन ने लास्ट 5 सालों में अपनी सेल और प्रॉफिट दोनों को एग्रेसिवली इंक्रीज किया है और प्रॉफिटेबिलिटी नंबर इसके साथ अलाइन है। इसलिए लो पीई यहाँ एक अंडरवैल्यूड जेम जैसा बन सकता है, ना कि फॉलिंग नाइफ। अब अपना नेक्स्ट फंडामेंटल आता है आरओई। यहाँ भी कंपनी का आरओई बहुत ही इम्प्रेसिव है, 17%। सिंपल शब्दों में आरओई बताता है कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसों से कितना प्रॉफिट कमा रही है। जुपिटर वैगन्स के केस में अगर इन्वेस्टर ने ₹100 लगाया तो कंपनी ₹17 प्रॉफिट कमा रही है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस है। हाई आरओई का मतलब मैनेजमेंट अपनी इक्विटी इफिशिएंटली यूज़ कर रहा है और बिजनेस का मॉडल सॉलिड है। ये नंबर ये भी बताता है कि जुपिटर वैगन्स के प्रोडक्ट, स्पेशली वैगन और ब्रेक सिस्टम की डिमांड सस्टेनेबल है। लेकिन एक और मैट्रिक है जिसे हम और डीप इंसाइट लेते हैं, वो है आरओसीई, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आइए अब हम आरओसीई को समझते हैं। बेसिकली ये बताता है कि कंपनी अपने टोटल पैसा, चाहे इक्विटी हो या लोन, उससे कितना प्रॉफिट कमा रही है। कंपनी का आरओसीई है 21.5%, मतलब हर ₹100 लगाए कैपिटल पर एक 21.5 का रिटर्न मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जैसे हैवी कैपिटल बिजनेस में ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। हाई आरओसीई का मतलब कंपनी इफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है, मशीनरी और एसेट का सही यूज़ हो रहा है और डेट मैनेजेबल है। ये डायरेक्टली लिंक होता है बिजनेस ग्रोथ और मैनेजमेंट इफिशिएंसी से। अब अगर हम ग्रोथ की बात करें तो सबसे पहले आती है सेल ग्रोथ। तो लास्ट 5 सालों में जुपिटर वैगन्स लिमिटेड ने अपनी सेल 98.4% इंक्रीज की है, मतलब कंपनी ने अपनी रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल कर दी है। ये ग्रोथ बताता है कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। रेलवे मॉडर्नाइजेशन और फ्रेट कैपेसिटी
कैपेसिटी इंक्रीज ने जुपिटर वैगन्स को मेजर बेनिफिशियरी बनाया है। सेल ग्रोथ के साथ साथ कंपनी ने अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी भी एक्सपेंड किया है और नई टेक्नोलॉजी अपनाई है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेल बढ़ने के साथ अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ता तो ग्रोथ हॉलो होती है। जुपिटर वैगन्स के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जुपिटर वैगन्स के केस में प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 125% रही है लास्ट 5 ईयर्स में। मतलब कंपनी ने सिर्फ रेवेन्यू नहीं बल्कि बॉटम लाइन भी डबल से ज़्यादा कर दी है। ये बताता है कि कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन इम्प्रूव किए हैं और मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी बेटर हुई है। इंडियन रेलवे के नए प्रोजेक्ट, फ्रेट डिमांड और एक्सपोर्ट ने भी इसी ग्रोथ को बूस्ट किया है। और जब प्रॉफिट ग्रोथ इतनी तेज हो तो वैल्यूएशन भी देखनी पड़ती है कि स्टॉक महंगा हो गया है या अभी भी सस्ता है, जिसके लिए हमें पीईजी रेशियो को चेक करना पड़ता है। तो कंपनी के केस में पीईजी रेशियो है 0.45, एक ऐसा रेशियो जो वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों को एक साथ मीजर करता है। अगर पीईजी 1 से कम हो तो जनरली स्टॉक अंडर वैल्यूड माना जाता है, और इस केस में कंपनी का पीईजी रेशियो है 0.45। मतलब कंपनी का स्टॉक अपने ग्रोथ के मुकाबले में सस्ता लगता है। ये इन्वेस्टर के लिए एक स्वीट स्पॉट है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल पर वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल, लेकिन वैल्यूएशन के साथ हमें ये भी देखना होता है कि प्रमोटर का ट्रस्ट कितना है। जुपिटर वैगन्स में प्रमोटर के पास अराउंड 68% से ज़्यादा की होल्डिंग है। मतलब उनका बिलीफ अपने बिजनेस में 100% है। कंपनी के फाउंडर और मैनेजमेंट अपने बिजनेस में हैविली इन्वेस्टेड हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इसका मतलब है मैनेजमेंट अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे कॉन्फिडेंट है। हाई प्रमोटर होल्डिंग से मार्केट ट्रस्ट बढ़ता है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी आती है। जुपिटर वैगन जैसे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में ये ओनरशिप कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अब हमको कंपनी की लिक्विडिटी को भी चेक करना पड़ेगा, जिसके लिए हम करंट रेशियो को चेक करेंगे। तो चलिए बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट स्टेबिलिटी मैट्रिक की, जो कि है करंट रेशियो। ये बताता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेट को अपने शॉर्ट टर्म एसेट से कितना इजीली कवर कर सकती है। 1 से ऊपर रेशियो का मतलब कंपनी फाइनेंशियली कंफर्टेबल है, और 1.96 का मतलब जुपिटर वैगन्स के पास अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन चुकाने के लिए लगभग डबल लिक्विडिटी अवेलेबल है। ये एक हेल्दी साइन है, स्पेशली उन कंपनी के लिए जिनके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर हाई होता है। जुपिटर वैगन्स का बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है और लिक्विडिटी सेफ जोन में है। ये सब मिलके एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट स्टोरी बनाते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हमने जुपिटर वैगन्स के सारे मेजर फंडामेंटल समझे, वैल्यूएशन, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ और लिक्विडिटी। अब अगले वीडियो में मैं एक नया स्टॉक लेकर आऊँगा जिसका एनालिसिस और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ और बने रहो मेरे साथ, क्योंकि नॉलेज यही मिलेगी सिंपल वर्ड्स में एंड स्मार्ट इन्वेस्टिंग के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।